नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 जनवरी 2023, सॉरी 24, और 19 जनवरी 2024 के लिए, यानी कि फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर सामने में हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन कि मैं 2-4 दिनों के लिए, यानी लगभग 24 तारीख तक बाहर हूँ, वो मुंबई और जबलपुर मीटअप के लिए। इसके वजह से वीडियो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा परेशानी में जर्नी में रहूँगा तो नहीं दे पाऊँगा इसके वजह से। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, अगर मैं चार्ट पर लेवल्स लिख के डाल पाया तो ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो 2-4 दिनों तक वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो खैर आप समझें इस बात को। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखेंगे। बैंक निफ्टी आज देखिए, कल जो भयानक गिरावट आया था बैंक निफ्टी में, उससे कुछ हद तक तो आज भी रहा गिरावट, लेकिन कुछ हद तक दिल को थोड़ा सा सुकून मिला होगा आप लोगों को, सबको, कि भाई बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा एक मूवमेंट तो दिखाया, ऊपर की साइड में जाने का कोशिश तो किया है। अब ये लेवल जो भी चार्ट पर लगे हुए, ये तो मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि अब जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 45,500 का है। तो आज का लो देखिए 45,430 का लगा है और वहीं से बाउंस किया है ना। कितना का लो लगाया? 45,430 का लो लगाया और वहीं से बाउंस किया। यानी कि अब ये क्या बोल रहा है कि जब तक ये 45,500 के ऊपर है, ये मजबूत है, माने जो गिरना था गिर गया। ये इसका भी एक कहने का चांस यही है। लेकिन मजबूत, इसका मतलब ये नहीं कि ये मजबूत हो गया। मजबूत उसी लेवल पर होगा जो मैंने पहले भी, कल भी इस बात को कहा था कि अगर इसको मजबूती चाहिए तो भैया 47,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। अदरवाइज नियर में हमें 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो आप थोड़ा सा एक मूवमेंट मान के चल सकते हैं कि बन सकता है। लेकिन 47,200 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग हो जाए तो फिर मानेंगे कि हाँ, यहाँ पर कुछ चांस बन सकता है। अभी चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो आज आपको ये कैंडल आपको नजर आ रहा होगा। ये कैंडल साफ सुथरा बता रहा है। क्या बता रहा है? कि हम ऊपर तो गए लेकिन सस्टेन नहीं किए, यानी कि ऊपर से इसको प्रेशर है। और एक चीज ये दिखा रहा है कि जो गैप बना हुआ था उस गैप को लगभग इसने फिल कर लिया। हालांकि 500 पॉइंट का अभी भी इसके पास बफर है। 45,000 वाला वो एरिया है जहां पर आने के चांस ये बना सकता है। इससे अभी खतरा टला नहीं है, अभी यहाँ पे खतरा है कि हो सकता है ये 45,000 के लेवल को क्लेम कर ले। तो आपको इस तरह से समझना है कि किस प्रकार से चार्ट को देखेंगे। तो अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर वहां पे लेवल देखेंगे। चलिए अब लेवल को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं चार्ट को। देखिए लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि यहाँ पे अंतिम में आके ये सस्टेन कर गया, यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पाया। तो कल ये वाला एरिया ही आपके लिए करो और मरो का एरिया है, ये वाला एरिया। यानी इसके ऊपर जाने पर इंट्राडे में एक पॉजिटिव साइड बन सकता है और इसके नीचे जाने पे निगेटिव साइड बन सकता है। और जो आज का लो है 45,430 का, उसके नीचे अगर निकला तो ये 45,200 से लेके 45,000 का लेवल खोलेगा। तो इसके लेवल किस प्रकार निकलेंगे? इस प्रकार से निकलेंगे कि 45,900 के ऊपर निकलने पर एक बाइंग बनेगा, और जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वो इस के ऊपर लेंगे 45,800 के ऊपर। तो कुछ कुल मिला के इस तरह से निकलेगा कि 45,800 के ऊपर जाने पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और 45,900 के ऊपर भी निकलने पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्लियर है? और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ में टारगेट आपको 46,000 का, पहला राउंड नंबर का टारगेट 46,000 वाला ये मिलेगा। और जो आज का हाई है 46,200, एक बार दोबारा से उसको क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए टारगेट 46,000 यानी कि 46,200 तक क्लेम कर लेगा। ये चांस बन सकता है। देखिए एक इसके बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से दोबारा गिर जाए। रेजिस्टेंस है ये हम मान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आके सावधानी पूर्वक इसके आसपास में प्रॉफिट को तो बुक करना ही करना चाहिए। उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट को बुक करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर दोबारा से ये टिकने में कामयाब हो जाता है, अपसाइड में अगर कामयाब हो जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट और भी बनेगा, जो 46,500 तक को क्लेम कर सकता है। 46,500 तक के एरिया को भी क्लेम कर सकता है। तो ये लेवल रहेगा कल के लिए। तो कॉल ऑप्शन पे ध्यान देके चला जा सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ऊपर के एरिया पे, यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है इस एरिया को, तो फिर कॉल ऑप्शन पे ध्यान 45,900 के ही स्ट्राइक प्राइस पे दिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
एक तो ये कंडीशन बन सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये ऊपर ना जाके इस एरिया के नीचे आ जाए। अगर इस एरिया के नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। तो अब दो लेवल हैं, जो पहला कैंडल का जो लो है आज का 45,425 के नीचे, और दूसरा है जो आज का सेकेंड टाइम में इसने लो लगाया था 45,500। तो यहाँ पर से कुछ इस प्रकार होगा कि अगर सेल करने का इरादा हो तो आप 45,000 हम लोग 500 के नीचे इसको कमज़ोर होते हुए देखेंगे, 45,500 के नीचे। और यहाँ से जो 45,400 का एरिया है जो कि आज का लो है, अगर यहाँ पे ये रुक गया तब तो बहुत अच्छा, और अगर यहाँ से ये नहीं रुका तो फिर ये अपने 45,200 से लेके जो मेरा पहले वाला लेवल था 45,000 जिसकी बात कह रहा था कि हो सकता है वो लेवल अभी भी वैलिड है, आने के चांस हैं, तो हो सकता है ये अगला टारगेट फिर 45,000 ही दिखा सकता है। ठीक है, तो 45,500 से 400 के नीचे एक सेल जोन खुलता है। टारगेट इस कंडीशन में, मैं यहाँ पे टारगेट लिखता हूँ, टारगेट इस कंडीशन में 45,300, 45,200 और 45,100 से लेके 45,000 के टारगेट बनेंगे, 45,000 तक का टारगेट बनेगा। ठीक है, तो पुट ऑप्शन इस कंडीशन से फिर पुट ऑप्शन पे ध्यान रखना है, 45,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पर, इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। प्रीमियम हाई है, नया वीक स्टार्ट हुआ है जिस वजह से बैंक निफ्टी का प्रीमियम हाई है, ये भी थोड़ा सा इशू है भी। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये हो सकता है ये डायरेक्ट इस लेवल पर इसके आसपास नहीं खुले, ये इस लेवल पर नहीं खुल के ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाए। ठीक है, 500-600 पॉइंट खुल सकता है गैप अप ऊपर की तरफ में। तो ये अगर गैप अप खुल जाता है और यहाँ से अगर 1000 पॉइंट यानी कि 46,500 के आसपास खुल जाता है इस एरिया पर, भाई जब 1000 पॉइंट डाउन हो जाता है 1000 पॉइंट खुल भी सकता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, वो कभी कभी हो जाता है। इसलिए नॉर्मली की बात करें तो ये कहीं इस एरिया के आसपास अगर खुलता है जो कि 46,400 का प्राइस आता है, तो ये तो अभी रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर खुलेगा तो सेलिंग का जोन तो बनता है। लेकिन हो सकता है कि ये डायरेक्टली भी खुल जाए तो इस एरिया के आसपास 46,200 से 300 के आसपास में भी खुल सकता है गैप अप। ठीक है, अगर ये गैप अप 46,300 से लेके 46,200 के आसपास में भी खुलता है गैप अप, तो एक चांस जो है सेल साइड के लिए लिया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। और सेलिंग होने पर जो लेवल बनेंगे उस कंडीशन में टारगेट आपको यहाँ पर 46,100 से लेके 46,000 यानी 46,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वो मिलेगा। और वो खराब हो गया तो 46,000 के नीचे अगर नहीं माने ऊपर नहीं टिका तो ये टूटने के बाद वापस इस लेवल को क्लेम करने आएगा, तो लेवल वापस 45,900 से लेके 45,700 तक का लेवल आपको बन सकता है, 45,700 तक का। पुट ऑप्शन उस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन पे नजर रखना है, 46,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये गैप डाउन हो गया है ना, गैप डाउन हो गया तो देखिए गैप डाउन हो जाए तब तो बहुत अच्छा, क्योंकि अब जो लेवल है गैप डाउन होने पर वो एक ही लेवल दिमाग में है और वो है 45,000, दूसरा कोई लेवल नहीं। कि जितना नज़दीक 45,000 के आसपास में गैप डाउन खुलता है ना, गैप डाउन जितना नज़दीक खुले, देखिए मार्केट यहाँ पर जो ये एरिया है ना, ये भी इसका रेजिस्टेंस एरिया है और ये भी जो ये एरिया है ये सपोर्ट एरिया है। लेकिन जब ये गैप डाउन खुल जाएगा 45,000 के आसपास में खुल जाएगा तो फिर यहाँ वाला जो एरिया है 45,500 वाला एरिया ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर यहाँ पे आसपास में खुलता है तो अगर ये 45,000 के आसपास में खुल जाता है, इन केस गैप डाउन 45,000 पे खुलता है तो यहाँ पर से एक बाय का चांस बनेगा, और यहाँ से जो टारगेट है यहाँ तक का पहला टारगेट बनेगा जिसका लेवल आता है 45,100 से लेके 45,200 और 45,500 तक का एक क्लेम किया जा सकता है इस एरिया पर। फिर वो रजिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ पर आके प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। बहुत अच्छा रहा, इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया, 1:30-2 बजे के बाद तक सस्टेन कर गया तो ये हो सकता है कि वापस 45,700 तक जा सकता है, लेकिन वो अपवाद में है। आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस एरिया के आसपास निकलना है, 45,500 के जितना नज़दीक हो निकल जाइए। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 45,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो अभी जो है बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज रहेगा, यानी कि ऊपर की कंडीशन पे बेचना है, सेल ऑन राइज, और
बाय ऑन डीप। अब बाय ऑन डीप ऐसा नहीं कि 100-150 पॉइंट पे डीप मिलेगा तो बाय कर लेंगे, एक जगह आना चाहिए, एक लेवल प्रॉपर होना चाहिए, तभी बाय में कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कहीं पे भी बाय नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी के लेवल। अब देखिए निफ्टी का आज एक्सपायरी था और इसने भी अपना काम फिनिश कर लिया है। निफ्टी में भी 21,600 अभी इसका रेजिस्टेंस एरिया है, 21,600 लगभग जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसके आसपास का, और जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया वो 21,800 वाला है ना, ये 21,800 वाला ये एरिया इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अब 21,800 और 21,600 यहाँ से 200 पॉइंट का गैप है निफ्टी में, तो ये 200 पॉइंट बहुत ही क्रूशल जोन है। इसमें ये हो सकता है टाइम पास करे, इसमें ये हो सकता है कि टाइम पास करने लग जाए। अगर ये टाइम पास करता है तो यहाँ साइडवेज सिनेरियो बन सकता है। अब आपको ध्यान से रखना है कि लास्ट टाइम ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइडवेज हुआ था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट भी लिया था। तो इस एरिया को पकड़े, इसका प्राइस आता है 21,280 का, और इस एरिया को पकड़ते हैं तो इसका प्राइस है 21,487 है, राउंड नंबर 500 पकड़ लीजिए। मैं अगर पकड़ूंगा तो इस रेड वाली कैंडल के ऊपर 21,525 का लेवल आता है, वो लेवल। तो अगर बाइंग का चांस बनता है तो 21,500 से लेके 21,525 के ऊपर एक बाइंग का पोजीशन की तरफ देखा जा सकता है, बाई साइड का मूवमेंट, और तब उस कंडीशन में जो टारगेट आएगा वो 21,600 वाला ये टारगेट। और यहाँ पे भी देख रहे हैं ये प्रीवियस डे का क्लोज है, वहाँ के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी कि टारगेट जो बनेगा वो फिर 21,600 के आसपास का बनेगा। इसके ऊपर अगर टिक जाता है 1:30-2 बजे के आसपास तो फिर ये आपको एक मूवमेंट 21,700 तक लेके जा सकता है, 21,700 तक, यानी 21,650 से 21,700 तक का टारगेट बन सकता है। देखिए अभी हम उम्मीद नहीं करेंगे कि 21,800 के ऊपर निकलेगा, ऐसा भी 19 सैटरडे को भी इस बार ट्रेडिंग होगा। आपको भी पता है कि वो एनईसी का डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सिस्टम उस दिन चेक किया जाएगा, तो सैटरडे को भी ट्रेडिंग होगा, एक दिन सिर्फ इस सैटरडे को, बाकी नहीं, ठीक है। तो उस दिन सिस्टम चेकिंग के लिए वो लोग करेंगे, डिजास्टर सिस्टम के लिए। अब देखिए 21,650 से 21,700, तो हो सकता है वो सैटरडे के दिन भी मूवमेंट आपको बन सकता है। तो 21,700 तक के लेवल पर आने के साथ भी आपको यहाँ पे से पूरा क्वांटिटी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 21,800 के नज़दीक जैसे जैसे पहुँचेगा ये रेजिस्टेंस फिर लेना शुरू कर देगा। तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं बाय साइड के लिए, 21,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बाय एरिया 21,500, 525 ये आ रहा है, ये एक अच्छा एरिया है जहां पर बाइंग के लिए देखा जा सकता है, ठीक है। सेल करना है ना, तो सेल के लिए भी दो जगह है। पहले तो इसी का लो पकड़ लीजिए तो 21,400 आता है, और दूसरा बढ़िया वाला अगर पकड़ेंगे तो 21,275 280 के आसपास में आता है। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो 21,400 के नीचे ही सेल करना चाहेंगे। कौन इतना वेट करता है, लोग कहेंगे इतना वेट क्यों करूंगा, तो जो सेल करना चाहते हैं वो 21,400 के नीचे, और टारगेट ये वाला जो कैंडल देख रहा है यहाँ पर आके आपको टारगेट होगा जो 21,275 का होता है। इस कंडीशन से ये वापस से अपने लोअर प्राइस को लेगा, यानी टारगेट 21,350 से लेके 21,300 तक। जैसे 300 की बात कर रहा हूँ तो ये 280 वाला मैच कर रहा है ना, उसी के आसपास ये पहुंच सकता है, यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले सकता है। तो एक बार यहाँ पर इसके आसपास आके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पुट ऑप्शन ऊपर से लिया जा सकता है इस कंडीशन में 21,400 के स्ट्राइक प्राइस का। एक तो ये बात हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये 21,275 के नीचे ही सस्टेन करने लग जाए तब तो भाई फिर गिरावट बड़ा बनेगा। 21,275 के नीचे अगर निकलता है तो फिर से एक नया लो खोल देगा, और वो लो का जो इस बार जो लेवल आएगा वो यहाँ पर आके रुकने की कोशिश करेगा। 21,232 आ रहा है, 230 आ रहा है, राउंड नंबर 200 पकड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 21,080-85 यानी 21,100 तक के भी लेवल को फिर क्लेम कर सकता है। लेकिन उसके लिए निफ्टी को जो है ट्रेड करना पड़ेगा 21,275 के नीचे, तो वहां से फिर 200 पॉइंट का गिरावट बन सकता है। ध्यान रखिए, फिर से अगर मान लीजिए दोबारा सेल का लेवल दे रहा हूँ, बाय की तरफ में तो एक ही लेवल हुआ, लेकिन सेल की तरफ में दो लेवल है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। तो 21,275 के नीचे अगर टिकता है तो फिर यहाँ से टारगेट बनेगा पहले 21,200 का, ये राउंड नंबर का एक टारगेट बनेगा, और इस 200 के नीचे टिक गया तो 21,150 से लेके 21,100 तक के टारगेट फिर मिल सकता है। तो फिर इस जगह पे भी पुट ऑप्शन को आप देख सकते हैं
21,250 के स्ट्राइक प्राइस का। यानी सेल के लिए 2 लेवल है, बाय के लिए भी 1 लेवल है। क्लियर हो गया निफ्टी में। अब यहाँ से ये भी मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाते हैं कि कितनों भी खुलेगा तो ये 21,800 के आसपास, 700 800 इसी एरिया के आसपास में खुल सकता है। उससे ज़्यादा का उम्मीद अभी नहीं कर रहा हूँ। ये एरिया ही अभी इसका कंजम्पशन जोन है, यहाँ पे परेशानी इसको उत्पन्न होगा। तो कितनों कोशिश करेगा तो ये 21,700 से लेके 21,800 के बीच में ये खुल सकता है गैप अप। अगर ये गैप अप खुलता है तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये गैप अप खुलेगा तो ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एरिया रेजिस्टेंस है। यहाँ से फिर सेल में ये इस एरिया के पास आएगा और इस एरिया के पास आके यहाँ तक आने के चांस बना सकता है। तो उस हिसाब से फिर टारगेट बनेगा 21,650 से 21,550 और 21,550 के नीचे सस्टेन किया तो 21,550 से लेके 21,450 तक का लेवल वापस से ये दिखा सकता है। तो पुट ऑप्शन यहाँ से ध्यान रखना है, पुट ऑप्शन ऊपर से 21,750 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया। ऐसा ना हो और ये हो सकता है कि गैप अप ना खुल के गैप डाउन हो जाए। तो चलिए गैप डाउन अगर हो जाता है, डिस्क्लेमर अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर जो भी लेवल्स है चार्ट के हिसाब से दे रहा हूँ। अगर पर्सनल उस पर कोई आपको ट्रेड करना हो तो अपना रिस्क देख लीजिए, क्योंकि पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ये लेवल्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, चार्ट को रीड करिए। अब ये गैप डाउन हो जाए, अगर मान लीजिए ये गैप डाउन हो जाए, नीचे ही खुलता है, ये कहीं पे नीचे खुल जाता है तो 400 पर है, अगर ये 400 पॉइंट नीचे ही खुल जाए यानी 21,000 पर, तो ये बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप खुलते के साथ बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि नीचे एक ऐसा भी लेवल है जहाँ पर ये रुक सकता है, एक चांस बना सकता है, और वो लेवल है 21,200। अगर इसके पास में भी खुल जाए गैप डाउन तो यहाँ पे भी बाय का चांस बनाया जा सकता है। यानी 21,000 से 21,200 फिर बाय जोन हो जाएगा। और इस कंडीशन में बाय साइड का जो टारगेट बनेगा वो 21,250 से 21,450 तक के टारगेट बन सकता है। धीरे धीरे इस तरह से कॉल ऑप्शन पे नज़र रखें आप। कॉल ऑप्शन आप 21,200 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 19 जनवरी 2024 के लिए, वीकेंड के लिए। और मैं फिर से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 4-5 दिनों तक मैं रहूँगा नहीं, मीटअप के लिए मुंबई और जबलपुर जा रहा हूँ। तो इस बीच में वीडियो नहीं मिल पाएगा, ना ही लाइव ट्रेड का वीडियो और ना ही कोई एनालिसिस वाला वीडियो। एनालिसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कोशिश करके कि चार्ट पर ही लेवल लिख के मैं पोस्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा फिलहाल तो अभी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो पसंद आया हो ये वीडियो एनालिसिस वाला तो मुझे कमेंट करें, फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।